प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बिहार के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का एक और शानदार चैप्टर, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन। देखेंगे जनसंख्या क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, इसके बढ़ने का कारण क्या है, इसको रोकने का तरीका क्या है, इन सभी चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। पर उससे पहले अगर आप पहली बार इस वीडियो पर, इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इस स्ट्रीम को जरूर से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आइए साथियों, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है जनसंख्या। आइए इस पर हम बात करते हैं बच्चों। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन। तो आइए देखते हैं जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जनसंख्या क्या है, तो सुनो, जनसंख्या किसे कहते हैं। सिंपल से इसकी परिभाषा है, किसी विशेष भूभाग पर, किसी विशेष भूभाग पर, भूभाग मतलब जमीन, किसी विशेष भूभाग पर एक निश्चित समय पर एक निश्चित समय में उपस्थित किसी प्रजाति के जीवों की कुल संख्या, ये है इसकी परिभाषा। इसका मतलब क्या है, क्या लिखा हुआ है, किसी विशेष भूभाग पर एक निश्चित समय पर उपस्थित किसी प्रजाति के जीवों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम एक भूभाग लेते हैं बिहार राज्य। अब बिहार राज्य में एक निश्चित समय लेते हैं 2023, और एक प्रजाति ले लेते हैं मानव। तो हमने कहा बिहार में 2023 में मानवों की कुल संख्या क्या थी, तो वही मानवों की कुल संख्या क्या कहलाएगी, जनसंख्या कहलाएगी। एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक पर्टिकुलर टाइम है, और एक पर्टिकुलर प्रजाति है, यानी स्पीसीज है, उसके जीवों के, समस्त जीवों की जो संख्या है, वही क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। अब बच्चों, हम जनसंख्या की बात करते हैं। अगर हम जनसंख्या के बारे में चर्चा करें, भारत की जनसंख्या के बारे में बात करें, विश्व की जनसंख्या के बारे में बात करें, तो आज के समय में जनसंख्या एक बहुत ही खतरनाक हमारे सामने स्थिति आकर के सामने आ चुकी है। ऐसा क्यों है, आप जानते हैं, जब भी कभी जनसंख्या बढ़ती है किसी जीव की, खास करके मानवों की, जब मानवों की जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधन सीमित होते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो संसाधन है, जैसे पानी हो गया, भोजन हो गया, खनिज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे संसाधन क्या है, सीमित है, कोई असीमित नहीं है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो इन संसाधनों की मांग बढ़ती है, और जब मांग बढ़ती है तो वो घटता चला जाता है। तो इसी वजह से आज एक समस्या ये हो गई कि इतनी जनसंख्या हो गई, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, पेट्रोलियम नहीं मिल रहा है, खनिज नहीं मिल पा रहा है, रोजगार की समस्या है। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए जनसंख्या का नियंत्रण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए देखते हैं बच्चों की जनसंख्या का आंकड़े क्या हैं, और जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से उपाय होंगे। तो पहले हम देखते हैं बच्चों, कुछ जनसंख्या के आंकड़ों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपसे बोलती है कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, ठीक, मान लेते हैं मानव सभ्यता है, तो जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, ठीक, उस मानव सभ्यता के विकास से लेकर के आज टुडे, आज के समय में सन 1900 तक, क्योंकि इससे पहले का भी डाटा हमारे पास है, ऐसा नहीं कि हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन जो डेटा है वो इतना एक्यूरेट नहीं है। तो जो सबसे एक्यूरेट डेटा हमको मिलने लगा जनसंख्या का, वो मिला है सन 1900 के समय। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समय तक जो जनसंख्या थी विश्व की, वो थी 2 अरब, यानी कि 2 बिलियन, 2 अरब इसकी जनसंख्या थी मानवों की। उसके बाद बच्चों सन 1900 से लेकर के सन 2000 तक आते आते, मतलब 100 साल बाद, ये जनसंख्या बढ़कर हो गई है 6 अरब।
वही बात किया जाए सन 2000 से लेकर के 2011 तक, तो ये जनसंख्या का आंकड़ा हो गया है 7.2 अरब। और अगर वर्तमान में देखा जाए, आज की डेट में देखा जाए, तो ये जो डेटा है 2011 से लेकर के 2023 तक का जो डेटा है वो हो गई है मानव की आबादी इस समय 8 अरब। तो आप देख सकते हैं विश्व की जनसंख्या का आंकड़ा कितना तेजी से बढ़ रहा है। ये एक नॉर्मल डेटा है अब तक का, अभी इससे ज़्यादा ही, क्योंकि इसमें 2024 चल रहा है। तो भैया ये विश्व की जनसंख्या का एक छोटा सा आंकड़ा है जो कि एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये विश्व की जनसंख्या का आंकड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि विश्व की जनसंख्या में कितनी तेजी से वृद्धि हो रही है। पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी तेज से बढ़ रही है। 2 अरब से सीधे 100 साल में 6 अरब, उसके बाद मात्र 10 साल के अंदर ये 7 अरब, उसके बाद मात्र फिर 10 साल के बाद ये 8 अरब होती चली जा रही है। तो कितनी तेजी से बढ़ रही जनसंख्या, ये तो विश्व का डेटा है। अगर हम भारत के डेटा को ले, मतलब भारत में जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, तो अगर भारत में आंकड़े लिए जाए, भारत में आंकड़े लिए जाएं, तो भारत में अगर लिया जाए तो ये आज़ादी के समय के लेते हैं। 1947 के समय जब भारत आज़ाद हुआ था, तो 1947 में अगर देखा जाए भारत की जनसंख्या को, तो ये लगभग 35 करोड़ था। तो ये आंकड़ा था 35 करोड़, 35 करोड़। ठीक, 35 करोड़ था। उसके बाद यही जनसंख्या 2000 पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा हो गया 1 अरब। भारत की जनसंख्या 2011 तक भारत की जनसंख्या थी 1.2 अरब। एक 120 करोड़। और इस समय जो लेटेस्ट डाटा है वो है 2023 का। विश्व की जनसंख्या लगभग भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, यानी 1.4 अरब हो गई। और आपको पता है यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर यूएन की रिपोर्ट को माने, तो इस समय भारत जो है नंबर 1 कंट्री हो चुका है। ठीक, किसके मामले में? जनसंख्या के मामले में। मतलब नंबर 1 पर इस समय भारत आ चुका है जनसंख्या के अगर आंकड़ों की बात करें, और नंबर 2 पर इस समय चीन है, जो कि कभी 1 नंबर पर हुआ करता था। तो हमने चीन को सरपास कर दिया है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं, इतने खतरनाक आंकड़े आपके सामने मौजूद हैं ये जनसंख्या के बढ़ने के। तो ये जो जनसंख्या में अचानक से वृद्धि हो रही है, बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लो भारत की जनसंख्या में बहुत तेज़ी से जो वृद्धि हुई है, इसको हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का तात्पर्य क्या है? किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है किसी जीव की, तो उसको हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो यहाँ पे भारत में मानवों की जनसंख्या में बहुत तेज़ी से विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो अब हम सवाल करते हैं कि आखिर भारत की जनसंख्या या विश्व की जनसंख्या बढ़ने के इतने शानदार आंकड़े होने के कारण क्या है? शानदार मैं बस एक मजाक में कहा हुआ है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या का बढ़ना किसी भी रूप में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे संसाधनों की कमी होती है, और एक व्यक्ति का जो जीवन है वो जीवन कठिन होता चला जाता है, उसकी आय कम हो जाएगी, उसके लिए रोजगार की संभावना कम हो जाएगी, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो आइए बच्चों देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के कारण कौन कौन से हैं, किस वजह से। जैसे आप देख रहे हैं ये फैमिली है, कितनी बड़ी फैमिली है, तो यहाँ कितनी समस्या है, देखो कितनी निरंतरता है। अब देखो ये पति पत्नी हैं, और ये देख रहे हो सब लोग कितने बच्चे हैं, ये सब कितने दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, पैसे का आमदनी कम है। तो ऐसे में क्या है, इनके लिए समस्या आनी तय है। अब बच्चों देखते हैं कि इस जनसंख्या के बढ़ने के कारण क्या होते हैं, वृद्धि के कारण क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कारण लिखे हुए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या लिखा हुआ है? जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में निम्न सामाजिक स्तर, निरक्षरता, सामाजिक रीति रिवाज, कम उम्र में विवाह, मृत्यु दर में कमी, खाद्य चिकित्सा में निरंतर बढ़ोतरी आदि कारण होते हैं। अब इसका मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आओ समझते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, अगर मैं क्वेश्चन है कि आखिर जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, सिंपल सा ये टॉपिक है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है।
तो विश्व की जनसंख्या, या हम पर्टिकुलर मान लेते हैं भारत की जनसंख्या की वृद्धि के कारण क्या है, इसके अगर चर्चा करें तो सिंपल सा पहला कारण क्या है बच्चों, सबसे पहला कारण है निरक्षरता, यानी कि व्यक्ति का पढ़ा लिखा ना होना। अब एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा वो जानता है कि छोटे परिवार का क्या महत्व है। अगर परिवार छोटा होगा, जैसे 2 बच्चे हैं, तो उनकी परवरिश अच्छी हो सकती है, उनको शिक्षा अच्छी दिलाई जा सकती है, उनको उचित पोषण दिया जा सकता है। तो एक छोटे परिवार के बहुत सारे लाभ होते हैं। अब उन लाभों के बारे में तभी पता चलेगा जब वो पढ़ाई लिखाई करेगा, देखेगा लोगों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेगा, समझेगा, किताबों में पढ़ेगा, तब उसको समझ में आएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निरक्षर है तो उसको ये समझाना बड़ा कठिन हो जाएगा कि जनसंख्या बढ़ने पर विश्व का क्या नुकसान है, देश का क्या नुकसान है, उस व्यक्ति का क्या नुकसान है, इसके बारे में बताना कठिन हो जाएगा। तो भारत में या विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का एक प्रमुख कारण क्या होता है, निरक्षरता होती है। दूसरा कारण क्या है, निर्धनता, गरीबी। निर्धनता का कारण क्या है, आप जानते हैं अगर कोई व्यक्ति निर्धन है यानी कि पैसे से कमज़ोर है, तो जैसे मान लेते हैं कोई कमज़ोर होता है, तो हमारे अपने देश की बात करते हैं, तो अगर कोई पैसे से कमज़ोर है तो उसके मन में एक ख्याल होगा कि जितनी ज़्यादा संतान होगी उतना ज़्यादा पैसा आएगा। जैसे मान लेते हैं एक डेली एक व्यक्ति है जो कि मजदूरी करके पेट अपना कमाता है, तो अब मान लेते हैं अपना पेट पाल रहा है, अपने परिवार का पेट पाल रहा है, उसके बाद 2 बच्चे हैं, उसके पड़ोस में किसी मजदूर के 4 बच्चे हैं। जिसके 2 बच्चे हैं उसके यहाँ कम पैसे आ रहे हैं, जिसके यहाँ 4 बच्चे हैं ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे से भी काम करवा रहा है। तो ऐसे में जो दूसरा व्यक्ति है जिसके संतान कम है, उसके मन में सवाल आएगा, उसके मन में ख्याल आ जाएगा कि अगर मेरी भी संतान ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उसकी भी क्या होंगी, ठीक। अगर भाई क्या होगा, अगर ज़्यादा संतान होगी तो उससे क्या होगा, उससे उसके यहाँ भी ज़्यादा धन आएगा। तो निर्धनता की वजह से उसको ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा संतान होगी उतना ज़्यादा उसके घर में, उसके परिवार में पैसे आने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा संतान उत्पन्न करने की कोशिश करता है, ठीक। तो एक कारण ये है। और कारण क्या है, रीति रिवाज। जो पुराने समय से परंपराएं चली आ रही है भारत में, उन्हीं रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। अब जैसे अगर बात किया जाए गर्भ निरोधक उपाय के, जो कि जनसंख्या के नियंत्रण के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं। अब जो रूढ़िवादी व्यक्ति है, जो परंपरागत व्यक्ति बहुत ज़्यादा है, मतलब रीति रिवाजों को बहुत मानता है, उसके विचार में ये होगा कि इन सारे गर्भ निरोधक उपायों का इस्तेमाल करना गलत है। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक रूप से जोड़ने का प्रयास करेगा। वो सोचेगा कि संतानें जो होती हैं वो ईश्वर की देन होती है, तो उसमें अगर हम गर्भ निरोधक उपाय कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम संतान को उत्पन्न करने से रोक रहे हैं, जो एक प्रकार से पाप की श्रेणी में आता है। मतलब एक रीति रिवाज उसके मन में रहते हैं, वह भी बहुत बड़ा कारण होते हैं जनसंख्या वृद्धि के बढ़ने के कारण। इसके अलावा आप जानते हैं कि लगातार खाद्य उत्पादन बढ़ रहा है। भारत में हरित क्रांति जैसी क्रांतियां हुई जिससे खाद्य उत्पादन बढ़ा, तो लोगों का भोजन मिलना सुलभ हो गया। हालांकि अच्छी बात है, इससे लोगों को भोजन मिलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा था। स्वास्थ्य अच्छा हो रहा था इन द सेंस मतलब उनका पेट भर रहा था। तो ऐसे एक ज़माना, सिंपल समझो कि आज से 100-200 साल पहले की बात करें तो ऐसा समय भी था कि सूखा पड़ जाता था, गाँव की गाँव नष्ट हो जाते थे, भूखे मर जाते थे, खाना नहीं मिलता इस वजह से मर जाते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि भारत के अलावा विश्व के बहुत से देशों में ऐसा देखने को मिला हुआ है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि आई है, क्योंकि उसमें बहुत से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया गया है। जब खाद्य उत्पादन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है लोगों का पेट भरेगा, तो जो मृत्यु दर थी उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। ये अच्छा भी है, लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से थोड़ा सा गलत है। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में वृद्धि, चिकित्सा क्षेत्र में वृद्धि। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में मेडिकल का जो हमारा क्षेत्र है उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि आई है। मतलब इस समय ऐसे हाल हैं कि कोई बीमारी होती है उसका इलाज हमारे पास रहेगा, हमारे पास वैक्सीन है। कोई बीमारी होगी उसका इलाज हमारे पास मौजूद है। कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका हमारे पास इलाज मौजूद है। तो इस वजह से लोगों की मृत्यु दर में कमी आई है, जो कि हालांकि अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि के दर से देखा जाए तो यह एक कारण है। बस अच्छा बुरा बात नहीं कर रहे हैं, कारण की बात कर रहे हैं। तो लोगों को अब बहुत ज़्यादा मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, जिस वजह से मृत्यु दर में क्या हो गई है, कमी आ गई है। तो इन सब वजह से क्या हो रहा है, मृत्यु दर में कमी आ रही है। मृत्यु दर में कमी, लोगों की मृत्यु कम हो रही है। जाहिर सी बात है मृत्यु दर में कमी होगी और जनसंख्या वृद्धि होगी, तो इसका मतलब ये है कि जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक। मृत्यु दर में क्या होगी, कमी आएगी। तो यह भी एक कारण है।
और क्या कारण है? एक समय ऐसा था कि जो बच्चे पैदा होते थे वो घरों में पैदा होते थे, कोई अस्पताल की सुविधा नहीं होती थी। तो ऐसे में बहुत चांसेस होते थे कि शिशुओं की जन्म के समय मृत्यु हो जाती थी, जिसको हम शिशु मृत्यु कहते हैं। और बहुत केसेस ऐसे होते थे कि कोई फीमेल है जो कि बच्चे को जन्म दे रही, उसकी मृत्यु बच्चे को जन्म देते समय हो जाती थी। मतलब मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वर्तमान समय में अस्पतालों में यानी हमारे चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, जिस वजह से शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा कमी आई है, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ना स्वाभाविक है। ठीक, तो एक कारण यह भी है, शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी। ठीक है, तो यह भी एक कारण है बच्चों किसका, यह भी एक कारण है बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि होने का। अब वो चाहे जनसंख्या वृद्धि भारत में हो रही हो या विश्व में हो रही हो, तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसको आपको जिक्र करना है। बच्चों इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा निबंध टाइप के आते हैं, बच्चे सोचते हम कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको ठोस कारण देने होंगे। तो वो ठोस कारण जब भी आप लिखेंगे तो इन सारे पॉइंट को दिमाग में रख के लिखेंगे। अब अगर बात किया जाए ये तो सर चलो समझ में आ गया, आपने कारण बता दिए, जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या होते हैं, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। हमारे देश के लोगों का रहन सहन निम्न स्तर है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जनता यह सोचती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे उतना ही अधिक कमाई होगी, वही जो मैंने बताया निर्धनता की वजह से। और क्या कारण हो सकते हैं? हमारे देश में बच्चों को ईश्वर की देन माना जाता है और परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक माना जाता है। जी हाँ बच्चों, एक और है, यहाँ भारतीय समाज में लोगों के बीच पुत्र की इच्छा बहुत होती है कि उनका पुत्र जरूर होना चाहिए, और इस चाह में वो कई संतान उत्पन्न करते हैं जब तक उनके पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए। तो यह भी जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त कम आयु में विवाह हो जाता है, चिकित्सा में बहुत सुविधाएं बढ़ने के कारण निरंतर मृत्यु दर में कमी हो रही है। इसके अलावा भोजन की उपलब्धता अधिक होने से भी साधारण का भी जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं, जो बिंदु मैंने वही बताया था वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे कि जनसंख्या वृद्धि से क्या दुष्परिणाम होते हैं, उस पर चर्चा की जाए। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये तो बात समझ में आ गई कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लेकिन अगर सवाल ये है कि इस जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम क्या हैं, अगर कोई पूछे कि सर अगर जनसंख्या बढ़ेगी भी तो उससे क्या नुकसान होगा, तो जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम क्या हैं? तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के कुछ दुष्परिणाम हैं। ठीक, दुष्परिणाम क्या होते हैं, मतलब क्या नुकसान होगा अगर जनसंख्या बढ़ती है? तो पहला क्या होगा, आप खुद सोचिए, हर चीज में कमी आएगी। कैसे? पहला क्या होगा, संसाधनों में कमी आएगी। संसाधनों में कमी आएगी, संसाधन में सभी कुछ आ जाते हैं, पेट्रोलियम आ गया, खनिज आ गया, जल हो गया, सब आ गया, तो सभी प्रकार के संसाधनों में कमी आएगी। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा भोजन में कमी होगी। आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत की अधिकांश जनता आज भी भूखे पेट सोने के लिए मजबूर है। मतलब 3 वक्त का भोजन हर एक व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है भारत जैसे इस बड़े देश में। इसका कारण क्या है? क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है और प्रत्येक व्यक्ति को भोजन देना यहाँ पे कठिन होता जा रहा है। तीसरा है स्वास्थ्य सुविधा में कमी। तीसरा है बच्चों, स्वास्थ्य सुविधा में कमी होगी। स्वास्थ्य सुविधा में कमी का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि अगर लोग बढ़ेंगे और उस हिसाब से हॉस्पिटल नहीं बढ़ेंगे, उस हिसाब से डॉक्टर नहीं बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति अगर ढेर सारे लोगों को देखेगा, मान लो एक डॉक्टर है और उसके सामने दिन में उसको 50 मरीज देखने का ही उसकी क्षमता है या इतना ही देखना चाहिए, पर जनसंख्या बढ़ गई है, अब उसको 200 लोग देखना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो लोगों को कम वक्त देगा। कम वक्त देगा मतलब बीमारी के ठीक होने के चांसेस कम होंगे, तो जनसाधारण का स्वास्थ्य क्या होगा, उसमें कमी आएगी। ठीक, और क्या होगा, और क्या कमी होगी? रोजगार में कमी होगी। रोजगार में कमी होगी। आपने खुद देखा होगा, एक कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए कितने ज़्यादा लोग आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि जनसंख्या अधिक है, तो रोजगार में कमी आएगी भाई, जाहिर सी बात है रोजगार कम होगा। और क्या कमी आएगी? शिक्षा में कमी आएगी भाई, बहुत ज़्यादा संतानें होंगी, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी, तो किसको शिक्षा दी जाएगी? सब शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, स्कूल कॉलेज भी लिमिटेड हैं, शिक्षक भी लिमिटेड हैं, तो शिक्षा में कमी आएगी।
ठीक। इसके अलावा आय में कमी होगी। भाई अब आप खुद सोचो, आय मतलब पैसा कमाना। कैसे? मान लेते हैं 100 लोग हैं और अगर मान लो लोग कम हैं और नौकरियां ज़्यादा हैं तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लोग ज़्यादा हैं, नौकरियां कम हैं, तो इसका मतलब कंपनियां या भी जो भी होगा पैसा कम देगा, तो लोगों को पैसा कम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कम पैसे में ही इतने लोग हैं, कोई ना कोई तो नौकरी कर ही लेगा, तो आय में कमी तो होगी ही ना भाई। ठीक, तो ये क्या है बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के कुछ दुष्परिणाम हैं जिनसे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, हम उस पर देखेंगे। तो ये तो हो गया दुष्परिणाम। अगर बात की जाए सर ये बताइए, ठीक है दुष्परिणाम समझ में आ गया, अब इसका उपाय क्या है। ठीक, अगर हम बात करें जनसंख्या नियंत्रण का उपाय क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर इस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए इसका क्या उपाय हो सकता है, ठीक, कोई ना कोई उपाय तो होगा ही। किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला क्या होगा उपाय, पहला है समुचित शिक्षा। जब तक आप शिक्षा नहीं देंगे तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आखिर जनसंख्या बढ़ने से क्या नुकसान है या जनसंख्या के नियंत्रित होने से क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या है कि आपको समुचित शिक्षा देनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, गर्भ निरोधक उपायों का उपयोग। संतान में कमी लाने के लिए गर्भ निरोधक उपाय होते हैं, उनका उपयोग जरूरी है। उनका उपयोग भी क्या है बच्चों, जरूरी है। तो गर्भ निरोधक उपायों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। तीसरा क्या है, ठीक, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, उसका उपाय क्या है, सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कानून द्वारा जनसंख्या अगर कानून ला दिया जाए तो बहुत संभव है कि नियंत्रण हो जाए। जैसे आप चाइना में देखेंगे, चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी है जिस वजह से उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। ठीक, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ रही है। जनसंख्या सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून, यह भी एक तरीका है। हालांकि अभी तक ऐसा कानून आया नहीं है, पर ऐसा होना चाहिए। आपको सुझाव देना है, लागू करना। ठीक, चौथा है लोगों को यानी कि जनता को जागरूक करना, बताना उनको, हर व्यक्ति को, चाहे वो निरक्षर ही क्यों ना हो, उसको बताना पड़ेगा भाई, जिसको शिक्षित नहीं उसको बताओ समझाओ, जनता को जागरूक करना। ठीक, तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा किसी पर्टिकुलर एरिया में जनसंख्या नियंत्रण को किया जा सकता है। ठीक है, लोगों को समझाना, शिक्षा देना, ठीक है, गर्भ निरोधक उपायों को उपयोग करना, उसके बारे में लोगों को प्रेरित करना, ठीक है, सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बढ़ती जनसंख्या के ऊपर लगाम लगा सकते हैं या कहीं पर जनसंख्या क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है, अगर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आता है, तो आपको आंसर कैसे देना है, पहले आपको बताया जनसंख्या होती क्या है, जनसंख्या के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करने हैं, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है ये बताना है, और जनसंख्या विस्फोट बाद जनसंख्या बढ़ने के कारण, उसके दुष्परिणाम, और उसके बाद उसके नियंत्रण के उपाय आपको बताने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको एक कंप्लीट आंसर मिलेगा। ठीक है, एक बात मैं यहाँ लिखना भूल गया, जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये नहीं कि कोई जनसंख्या में जाकर के विस्फोट कर ले, अपने आप को फोड़ ले। जनसंख्या विस्फोट का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, किसी विशेष स्थान पर विशेष समय पर, विशेष समय में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही बहुत तेजी से, तीव्र वृद्धि क्या कहलाती है, जनसंख्या विस्फोट कहलाती है।
जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया जनसंख्या विस्फोट। ठीक बच्चों, तो ये था आज का आपका टॉपिक। इससे संबंधित सारे नोट्स अभी आपको कुछ ही देर में क्या होंगे, प्राप्त हो जाएंगे। कहाँ पे प्राप्त होंगे आपको पता होना चाहिए। ये जो नोट्स हैं आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ साथियों कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल टॉपिक है, पर यहाँ पे आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिखना है। पढ़ते तो हम बचपन से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमको उन सारी चीज़ों को ही पुट करना है जो हमने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए। साथियों आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलता है साथियों ऐसे अगली क्लास में। सभी साथी जरूर से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करना और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।